हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। इस वीडियो में हमारे पास में मिक्सर ग्राइंडर रिपेयरिंग टूल सेट है। आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ये जितने भी टूल है आपको कौन कौन से टूल मिक्सर रिपेयरिंग के लिए खरीदने चाहिए, इसमें से किस टूल का क्या इस्तेमाल होता है। जैसे ये देखो, ये रिपीट वाला जार है, इसका बेस लूज हो गया। अब इसके जार को सॉकेट को चेंज करने के लिए हमें किस टूल की आवश्यकता होगी, ताकि हम इस रिपीट को चेंज करके इस सॉकेट को आसानी से बदल दें। और आपको ये बताएंगे, मान लो ये वाला बम्बू कहाँ पर इस्तेमाल होता है, या फिर ये नॉर्मल बम्बू मिक्सर रिपेयरिंग में कहाँ पर इस्तेमाल होता है, किस जार में कौन सा टूल लगता है, कहाँ पर किसका क्या इस्तेमाल है, आपको कौन कौन सा टूल ज्यादा जरूरी है अगर आप मिक्सर रिपेयरिंग का काम शुरुआत करना चाहते हो। सब कुछ दिखाऊंगा, एक एक टूल का इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से दिखाऊंगा कि हाँ भाई इस टूल का यहाँ पर ये इस्तेमाल होता है। तो चले बिना देरी करे हुए वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक टूल के बारे में डिटेल में जानकारी देते हैं। देखिए, सबसे पहले जो हम बात करेंगे, ये दो बम्बू चलते हैं। आपको कौन सा खरीदना चाहिए ये भी बता देंगे। देखिए, एक ये नॉर्मल बम्बू चलता है, आप देख लो ये वाला बम्बू होता है। आपने बहुत सारी वीडियोस में ये बम्बू देखा होगा। एक बम्बू होता है ये वाला, ये देखो, ये इसका वेट ही होता है 10 से 12 किलो का। आपको ये वाला बम्बू खरीदना चाहिए या फिर ये बड़ा बम्बू खरीदना चाहिए। देखिए, सबसे पहले इस्तेमाल बता दूं, इन दोनों बम्बू का इस्तेमाल क्या होता है। देखिए, ये बम्बू 2 in 1 काम करता है। एक तो यहाँ पर ये सॉकेट पाना होता है, जैसे कि आपको दिखाऊं, आपका ये सॉकेट है, आप कोई जार का नट खोल रहे हो सॉकेट, या नया जार बना रहे हो, तो इसको ये सॉकेट का जो नट होता है, ये बम्बू यहाँ पर इस तरीके से फंस जाता है। ये देखो, इसको आप टाइट कर सकते हो, इसी से खोल सकते हो। टाइट मतलब एक ये चाबी का भी काम करता है। दूसरा क्या काम होता है कि इस बम्बू ना, ये आपका सॉकेट है, अब इसका बुश चेंज करना है। डायरेक्ट अगर हम इसका बुश चेंज करें, ये सापट होती है बुश चेंज करने के, भी इसके बारे में भी बताएंगे। ये सॉफ्ट होती है, इस पर रख के अगर हम बुश को चेंज करेंगे, ठोकेंगे कि बुश नीचे की तरफ निकल जाए, तो होता क्या है कि ये सॉकेट यहाँ से क्रैक हो जाता है, टूट जाता है। आप बुश बिना बम्बू के नहीं लगा पाओगे। तो इसीलिए ये बम्बू आता है कि इसके ऊपर इस तरीके से पहले सॉकेट को रख दो। जब ऐसे रख दोगे तो ऐसे जब चोट मारोगे तो बुश भी नीचे निकल जाएगा और निकल के इसके अंदर से नीचे की तली में चला जाएगा, फिर बाहर निकल जाएगा। ये सपोर्टर होता है एक तरीके का। इस तरीके से रख के, इस तरीके से जार का कोई बुश आपको चेंज करना है तो जार को पहले इस पे इस तरीके से रखो आप, उसके बाद में ऐसे चेंज करोगे। ये तो प्लास्टिक का बेस है। देखो, बहुत सारे प्लास्टिक के भी बेस आते हैं, उसके अंदर क्या होगा, बहुत ही जल्दी आप डायरेक्ट अगर रख के ठोकोगे तो क्या होगा कि बहुत ही जल्दी बेस टूट जाएगा। तो इसीलिए ये बम्बू खरीदते हैं लोग कि ये जार के सॉकेट को चेंज कर सके, बुश को आसानी से चेंज कर सके। और इसका पाने का भी हम इस्तेमाल करते हैं, इस तरीके से नट को खोलने के लिए पाने का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद में आप दिखाते हैं ये वाला बम्बू कहोगे फिरोज भाई, फिर इस बम्बू का क्या काम है, इसको भी बता देते हैं आपको। ये वाला जो बम्बू है दोस्तों, ये देखिए, इसका वेट काफी ज्यादा होता है। इसका इस्तेमाल क्या होता है, देखिए यहाँ पर रख देता हूँ। पहले मैं इस बम्बू को हटा देता हूँ, क्योंकि मैंने इसका इस्तेमाल आपको बता दिया है। अब देखिए, ये बम्बू है, इसका क्या काम है, इससे बुश हम नहीं निकालते। इसमें क्या होता है, जैसे ये देख रहे हो आप, ये रिपीट वाला जार है। अब रिपीट वाला जार क्या होता है, हम सही से रिपीट नहीं ठोकेंगे, कितना भी जुगाड़ लगा लें, जब यहाँ पर हम इसको सॉकेट को निकाल देंगे। यहाँ से आपको दिखाता हूँ मैं एक बार निकाल के। ये देखो, मानो इसको मैंने कपलर को खोल दिया, ये तो बेस ही अलग है दोस्तों। ऐसे अब क्या बताऊं, एकदम ही खराब हो चुका है जार। लेकिन अगर आपको रिपीट निकालना है, पहले आप इसकी पुरानी रिपीट निकाल दो, ये वाली। ये देखो, ये तो ऐसे ही निकल गई। ये देखो, रिपीट निकल गई हमारी। अब आपको नई रिपीट लगानी है इसके अंदर, तो आप नया सॉकेट लो, पहले उसमें 4 सुराख करो आप। फिर जब इस पे ऐसे रिपीट रखो, स्टील को रखोगे सुराख नए सॉकेट में, फिर यहाँ पर 4 रिपीट रखनी है आपको, और इस तरीके से रिपीट को होल्ड करके इसको इसके ऊपर ऐसे पलट के रखना है। जब पलट के रखोगे तब ये एकदम एक ऐसे पकड़ लोगे तो देखो एकदम प्रॉपर तरीके से ये सेट हो गया जार इसके अंदर। अब आप आराम से चारों रिपीट को ठोक सकते हो, ताकि प्रॉपर, अगर आप जुगाड़ पानी से रखोगे कि एक साइड में कुछ लगाओ ठोको, तो वो प्रॉपर काम नहीं होता है और आपको पता चला सॉकेट जार लीक होता रहेगा, पानी लीक होगा। ये बम्बू इसलिए बना होता है इतना ठोस कि इसके ऊपर रख दो, अब कितना भी हथौड़ी से आप रिपीट को ठोक दो, रिपीट इसके अंदर रख लो, रिपीट को ठोक के आसानी से जार को रिपेयर कर सकते हो। तो मतलब रिपीट वाले जार को रिपेयर करने के लिए इस बम्बू का हम इस्तेमाल करते हैं। और एक चीज और बताऊं, बहुत सारे भाई क्या काम करते हैं, रिपीट वाला जार देखते हैं, भैया ये तो नहीं बन पाएगा, मना कर देते हैं। लेकिन अगर इस तरीके का बम्बू है, या ऐसा कोई जुगाड़ आपने कोई साधन बना रखा है, तो उससे भी बहुत ही आसानी से आप रिपीट वाले जार को रिपेयर कर सकते हो दोस्तों। एक बात और बता दूं कि अब आपको कौन सा बम्बू खरीदना चाहिए, कौन सा नहीं। ये वाला बम्बू जो है, ये आप जरूरी नहीं, शुरुआत कर रहे हो काम की, तो ये बम्बू तो आप कतई मत खरीदना, मैं रिकमेंड नहीं करूंगा बिल्कुल भी। क्योंकि इसकी कॉस्ट जो होती है, ये 2500-3000 रुपए का आपको बम्बू मिलता है। क्योंकि वेट 10 से 15 किलो का वेट होता है इसका, 12 किलो का करीब ये है। और इसमें जितना हैवी क्वालिटी आप बनवा लो तो ये काफी महंगा पड़ेगा और काफी परेशानी से आपको मिलेगा भी। लेकिन ये सिंपल बम्बू मार्केट में अवेलेबल है। शुरुआत करना चाहते हो तो ये वाला बम्बू खरीदो, उसके बाद में काम की शुरुआत कर सकते हो। अब ये दोनों बम्बू के बारे में मैंने आपको बता दिया।
और ये वाला खरीदना है आपको, ये नहीं खरीदना है। अगर बहुत ही प्रोफेशनल काम करना चाहते हो आप, या फिर आपने शुरुआत नहीं करी, आप पहले से एक्सपर्ट बंदे हो, तब ये बम्बू खरीदो। लेकिन अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो ज़रूरत नहीं है इसको खरीदने की आपको। उसके बाद में आपको दिखाते हैं, ये हटा देता हूँ मैं यहाँ से। अब ये साफ्ट जो है बम्बू में, ये टूल में मिक्सर रिपेयरिंग में 4 साफ्ट आती है। ये 2 बड़ी साफ्ट है और एक ये साफ्ट होती है, और एक यहीं पर एक और साफ्ट रखी हुई थी, आपको दिखा दूं मैं। एक ये साफ्ट होती है, ये 4 साफ्ट होते हैं। आपको फिरोज भाई 4 कुछ भी काम नहीं होता इन साफ्ट का। आपको बता दूं मैं सही में कौन कौन से साफ्ट ज्यादा जरूरत की है, आपको सिर्फ वही खरीदना है। ये है 089 की सापट, ये है 089 की सापट, ये 411 की सापट है, आप सापट देख लो। और ये है 411 की सापट। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये दोनों एक ही है, ये दोनों एक ही है। अगर बड़ा जार रिपेयर करोगे तो इससे बुश निकाल सकते हो, छोटा जार करोगे इससे। कैसे निकालेंगे ये भी प्रॉपर सब कुछ दिखाएंगे। मैंने क्या कहा था, एक एक टूल का प्रॉपर इस्तेमाल आपको दिखाने वाले। सबसे पहले बता दो, देखो 2 मोटी सापट है, 2 पतली सापट है। आपको ये समझा दूं मोटी साफ्ट का कहां पर इस्तेमाल होता है और पतली साफ्ट का कहां पर इस्तेमाल होता है। जार आता है आपके पास में, उसमें इस तरीके का मोटा बुश लगा हुआ है, 089 का बुश लगा हुआ है। क्या करना है, इस मोटी वाली साफ्ट से निकालना है, तो क्या होगा, प्रॉपर तरीके से निकल जाएगा। लेकिन अगर हाँ मोटा बुश आप पतली सापट से निकालते हो, इस वाली सापट से, इस वाली सापट से, तो देखो ये सही से यहाँ पर सेट नहीं हुआ, इससे बुश की किनारी दब जाएगी। जब किनारी दब जाए, वैसे मोटी से भी थोड़ी बहुत तो फर्क आ ही जाता है, लेकिन इतना इससे ज्यादा फर्क आ जाता है, तो आपका बुश यहाँ से वीक हो जाता है दोस्तों, और अंदर दब जाता है। तो रेमर मारनी पड़ेगी बहुत ज्यादा आपको। जब ज्यादा रेमर मारोगे तो मुंह ज्यादा फैल जाएगा और सॉकेट का बुश जल्दी खराब हो जाता है। तो इसीलिए पतला बुश जो 411 का बुश होता है, जैसे कि आपको दिखाऊं मैं, जैसे कि ये जा रहे हैं, इसमें ये 411 का पतला बुश होता है। तो इसका जब हम निकालेंगे तो इस पे एकदम सही से सेट होगी। ये देखो सेट हो गया ना। इसमें पतला बुश लगा हुआ है, तो इसमें ये 400, ये देखो प्रॉपर तरीके से सेट हो गई साफ्ट। इसमें पतला बुश काम करेगा। अब मैं बात करूं आपसे कि ये 2 बड़ी सापट का क्या काम है और कैसे बुश निकालेंगे, ये भी आपको दिखाऊंगा। तो आपको दिखाऊं सबसे पहले, ये एक जार है, ये एक जार है, इसका बुश चेंज करना है तो हमें बम्बू की जरूरत पड़ेगी। जैसा कि मैंने आपको भी बताया था कि बुश चेंज करोगे तो बम्बू की जरूरत पड़ती है। तो बम्बू रखा, इसका बुश निकालना है तो हम इस तरीके से बैक साइड से पलट के रखेंगे। बैक साइड से हमने पलट के रख दिया। अब देखो इसको हम यहाँ से इस तरीके से बुश निकालेंगे। ये जो है इसके अंदर तो बैक साइड से निकल रहा है, लेकिन आपके पास में 50% जार ऐसे भी आएंगे जिसमें अंदर की साइड से बुश निकलता है। अंदर की साइड से जब बुश निकलेगा, देखो सबसे, क्योंकि वहां पर यहाँ पर एक बुश प्लेट लगी होती है, उस पर स्टील का कवर होता है, तो उसमें नीचे की साइड से बुश नहीं निकलता है। आपको यहीं से ठोक के बुश निकालना होगा, क्योंकि वो वहां पर ये स्टील के कवर से पूरा ढका होता है हिस्सा, तो नीचे के कवर से नहीं निकलता है। तो आपको देखिए, आपको इस तरीके से पलट के रखना है। बुश निकालने का तरीका इस साफ्ट से। अब ये मोटा बुश है तो हम मोटी साफ्ट का इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए हमने ये मोटी साफ्ट ली, आपको इस तरीके से रखना है। फिर हथौड़ी लेनी है आपको, हर टेक्नीशियन के पास हथौड़ी तो होती है, तो आपको इस तरीके से चोट मारना है। देखो ये देखो हमारा बुश कितनी आसानी से निकल गया। ये देखो नीचे आ गया बुश, आ गया ना बुश। अब इसमें हम नया बुश लगाएंगे, तो नया बुश लगाने के लिए क्या करना है, आपको फिर जार को सीधा रखना है, फिर उल्टा नहीं रखना है, सीधा रखना है। और ये नया बुश है हमारे पास में, देखिए इस नए बुश को इसके अंदर आपको ठोक देना है इस तरीके से। देखो बुश को रखा आपने, इस तरीके से रखना है आपको, और मोटी सापट से ही ठोकना है, पतली सापट से, और एकदम सीधा रखना है। ये चीज ध्यान रखना, एकदम सीधा बुश को ठोकना है, टेढ़ा नहीं ठोकना है। ये देखो इस तरीके से आपको बुश को पूरा ठोक देना है दोस्तों, और इतना ठोकना है। देखो यहाँ पर इतना प्रॉपर तरीके से निकल आया। अब हमारा बुश लग गया दोस्तों। लेकिन मैंने क्या बताया था, ये जो बुश मैंने लगाया है, यहाँ पर ये मोटी सापट है, फिर भी हल्का सा ये चीज दब जाता है, या तो फिर एकदम बुश का थोड़ा सा 20 साइज होता है। किसी किसी में डायरेक्टली साफ्ट नहीं लगती है, जो जार की साफ्ट होती है। तो उस टाइम पर क्या होता है, कोई मिक्सर की जो जार की साफ्ट होगी, जैसे कि आपको मैंने अभी दिखाया था एक जार खोल के, ये साफ्ट है, इसमें डायरेक्ट डालेंगे तो ये तो चली गई, लेकिन कुछ साफ्ट होती है। कई बार ये मैंने मोटी साफ्ट से लगाया है तो डायरेक्ट चली गई, लेकिन अगर पतली साफ्ट से लगाता तो किनारे दब जाता, तब भी दिक्कत होती, ये साफ्ट जाती नहीं इसके अंदर। और किसी किसी में आप मोटी से भी लगाओगे, लेकिन बुश थोड़ा सा 20 होता है तो नहीं जाती है। तो आपको क्या करना पड़ता है, देखो मैंने सापट का इस्तेमाल पहले बता दूं, ये 2 सापट हो गई मैंने बताई। अब कोई जार जो ऊपर से हम निकालते हैं, किसी के मान लो कोई जार आया बुश प्लेट वाला है, ऊपर से स्टील का कवर है, अब आपको सापट निकालना है। बड़ा जार, छोटा जार है तो इसी से निकाल लोगे, लेकिन अगर जार का हाइट ज्यादा है उस टाइम पर आपको क्या जरूरत होती है, बड़ी। और बड़ी सापट की खासियत होती है, चोट मारोगे धीरे लगती तेज है, तो इसलिए बड़ी सापट ये होती है कि धीरे से भी मारोगे तो तब भी इससे आसानी से, इसमें थोड़ा सा ताकत लगानी पड़ेगी, और ये बहुत अच्छी तरीके से सापट को निकाल देता है बुश को। तो लेकिन आप चाहो तो ये बड़ी सापट खरीदो, इन दोनों का काम एक ही है। आप चाहो तो बड़ी खरीदो, चाहो तो छोटी खरीदो, लेकिन अगर छोटी बड़ी में आपको कंपेयर करना है कौन से खरीदो,
तो अब एक बार बड़ी खरीद लो, टेंशन खत्म हो जाएगी। छोटी खरीदोगे तो बाद में ऐसा लगे यार बड़ी साफ्ट भी होती। अगर आप चारों खरीदना चाहो तो खरीदो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ चारों खरीदो। अगर शुरुआत करते हो तो कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ एक खरीद लो, थोड़ा बहुत बुश दबेगा मोटा वाला, काम चला लोगे, टफ हैंडल मान लेना, ऑयलिंग करके चला लोगे। तो जरूरी नहीं है सारी खरीदो, एक से भी काम चल जाता है दोस्तों। लेकिन अगर प्रॉपर टूल हो तो अलग चीज है। लेकिन अगर जो भाई शुरुआत करना चाहते हैं, कम बजट में 500-1000 रुपए में टूल खरीदना चाहते हैं, तो वो सिर्फ एक साफ्ट खरीदे, उससे भी उनका काम हो जाएगा। अब आपको समझ आ गया होगा बम्बू का काम क्या होता है और सापट का काम क्या होता है। अब मैं ये बम्बू और साफ्ट को अलग कर देता हूँ, उसके बाद में आपको दिखाता हूँ। देखिए बहुत क्या होगा, जब हम उसको ठोकेंगे तो यहाँ से हल्का अंदर का इशारा थोड़ा सा दब जाता है। जब थोड़ा सा दब जाएगा तो वहां पर इस्तेमाल हम करते हैं, आपको दिखाते हैं कौन सा टूल है। ये है टफ हैंडल, इसे रेमर सेट और टफ हैंडल भी बोलते हैं। फिर हम इसको अंदर डालेंगे, इस तरीके से घुमा देते हैं, हल्का सा जैसे घुमाएंगे देखो इधर आ गया। और ये जो हल्का सा बुश के अंदर पेंट वगैरह होता है, पॉलिश वगैरह, उसको हटा देता है। फिर आपकी ये जो साफ होगी, जब इसे मार दोगे एक बार तो एकदम और फ्री हो जाएगा। और बहुत बार ऐसा होता है जार चलते चलते जाम हो जाता है, इसके अंदर कचरा फंस जाता है, बुश फूल जाता है थोड़ा बहुत, तब भी आपको क्या करना होता है, आपको खोलना होता है और एक बार रेमर मार दोगे कस्टमर से। रेमर का टूल ऐसा होता है, एक बार मार के फ्री करके दे दोगे और 20 रुपए 30 रुपए आसानी से कस्टमर से ले सकते हो। तो रेमर का इस्तेमाल ये होता है कि बुश के अंदर इसको घुमा के बुश के होल को थोड़ा सा बारीक सा बड़ा करना होता है, ताकि हमारी साफ्ट आसानी से लग जाए दोस्तों। तो रेमर का काम ये होता है। आप चाहो अगर शुरुआत कर रहे हो तो जरूरी नहीं पूरा सेट खरीदो हैंडल के साथ में, आप केवल ये टाटा खरीद लो मार्केट से, 50 से 100 रुपए में मिल जाएगा। क्वालिटी तो इसमें बहुत आती है, 200 250 300 500 का भी आता है, लेकिन 50 से 100 रुपए में ठीक ठाक आपको मिल जाएगा। आराम से प्लास से पकड़ो इसे और डाल के घुमा दो, काम खत्म। मैं शुरुआत करना चाहता हूँ उसलिए बता रहा हूँ मैं। तो ये मैंने रेमर का भी इस्तेमाल आपको बता दिया दोस्तों। अब दोस्तों आपको बताता हूँ ये तोता प्लास जो होता है इसका इस्तेमाल क्या होता है, कहाँ पर हम तोता प्लास का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसका बहुत जरूरी वर्क होता है, इसीलिए आपको दिखा रहा हूँ। देखिए जैसे कि आपके पास में कोई जार आया, या फिर ये जार है या तो फिर ये जार है, कोई सा इन दोनों में से कोई सा भी जार, किसी भी मॉडल का जार आया है, और ये मान लो ये नया जार है इसमें या पुराना जार है, इसका कपलर है अभी तो इसका सही है, लेकिन कुछ जार ऐसे होते हैं कि ये कपलर फ्री हो जाता है, कपलर घूमता रहता है। मान लो आप सापट पकड़ोगे, सोचोगे कपलर चाबी होती है कि अब इसका इस्तेमाल बताऊंगा। आप इसका इस चाबी, चलो इसका बता ही देता हूँ, ये कपलर चाबी होती है दोस्तों, इसका कोई बहुत वो नहीं है। ये इससे हम इस तरीके से ब्लेड को किसी कपड़े से पकड़ के और इस कपलर को इस तरीके से खोलते हैं, इस तरीके से टाइट करते हैं, इस तरीके से खोलते हैं, ये कपलर चाबी होती है दोस्तों। अब एक बात बताऊं आपको, ये जो अभी मैं बात कर रहा था तोता प्लास की, बीच में मैंने चाबी के बारे में आपको बता दिया क्योंकि छोटी सी बात थी। देखिए दोस्तों ये जा रहे हैं, ये कपलिंग में बहुत सारे भाई क्या काम करते हैं, बहुत बार बहुत ज्यादा घुमा देते हैं। तब ये देखो ये मैंने ज्यादा घुमा दिया ब्लेड पकड़ के और कपलिंग ये फ्री हो गई। या बहुत सारी मिक्सर में ये कपलिंग फ्री हो जाती है, मतलब हीट हो जाती है, जो इसका ब्रास का नट होता है वो सापट में लगा रह जाता है और कपलिंग फ्री हो जाती है। उस टाइम पर आपको इसे कैसे निकाला, क्योंकि अब ये खुलेगा नहीं, कितना भी आप कोशिश करोगे ये दोनों साइड में घूमती रहेगी। तो आपको क्या काम करना है, एकदम सिंपल है, आपको कुछ भी नहीं करना है। आप तोता प्लास लेना है आपको इस तरीके से। देखिए तोता प्लास का मुंह जो है थोड़ा सा बड़ा करना है इस तरीके से, एकदम आसान तरीका आपको बताऊंगा मैं। ये देखो इस तरीके से आपने तोता प्लास का मुंह बड़ा करा और आपको इसमें कपलर में पहले तो हल्का हल्का से इसे उठाना, इस तरीके से जगह बनानी, जैसे मैं कर रहा हूँ। देखो पहले आपको डायरेक्ट तोड़ना नहीं, कपलर को हल्का हल्का से जगह बना लेना है। और ये सिर्फ आपको करना है किस जार में, जिसमें यहाँ पर प्लास्टिक, इसमें तो मेटल का नट लगा। मैं तरीका बता रहा हूँ आपको, इसमें क्या तरीका है, आप ब्लेड के नट को खोलो। वैसे रिपेयरिंग की वीडियो अलग बनाऊंगा तो उसमें मैं प्रॉपर बताऊंगा, इसमें तो मैं सिर्फ आपको टूल का इस्तेमाल बता रहा हूँ। तो इस टूल का इस्तेमाल, वरना इसके कई सारे तरीके कपलर को निकालने के, बहुत ही सिंपल, लेकिन टूल का जो इस्तेमाल होता है, क्योंकि यहाँ पर कटोरी वाली साफ्ट होगी तो कई तरीके काम नहीं आते, वहां पर तोता प्लास ही आपका काम आएगा। तो इस तरीके से कपलर उड़ गया हमारा आधा एक साइड से, फिर जब उड़ जाएगा फिर अब आसानी से आप इसको निकाल सकते हो। ये देखो इस तरीके से पकड़ना है और ये देखो हमारा कपलर टूटने वाला है, पूरी चूड़ी निकल गई है इसकी। ये देखो कितनी आसानी से निकल गया ये कपलर। इस तरीके से आप तोड़ के निकाल दोगे पहले बाहर, जब ये पीवीसी हट जाएगी यहाँ से, फिर आपको ब्लेड को पकड़ना है और आसानी से इस नट को खोल दो। अगर कपलर फ्री हो गया है उस टाइम पर ये काम आपको करना है और बहुत ही आसानी से आपका ये ब्लेड और शाफ्ट बाहर आ जाएगा और आप कपलर को चेंज कर सकते हो। तो ये जो तोता प्लास होता है इसका यही काम होता है कि इससे आप कपलर को आसानी से तोड़ सकते हो। उसके बाद में ये बताता हूँ ये चौरसी सेट जो है इसका क्या काम होता है दोस्तों। मान लो कोई जार आपके पास में, मान लो यही जार है आपके पास में रिपेयर होने के लिए आया है, आप इसका सॉकेट फ्री, इसका तो टाइट है, जैसे ये देखो ये सॉकेट फ्री हो गया है। अब आप चाहो इसके सॉकेट के नट को टाइट कर दो तो ये टाइट नहीं होता है दोस्तों। उस टाइम पे क्या करना होगा, ना तो ये टाइट होगा ना तो लूज होगा कि आप खोल लो
फिर इसके अंदर वार्सल लगा दो, फिर इसको टाइट कर दो। उस टाइम पर इस नट को काटना पड़ता है। तो नट को काटने के लिए ही इस चौरसी सेट का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों हम। और इसका जो इस्तेमाल होता है बम्बू के ऊपर, देखिए कैसे काटेंगे, मैंने कहा पूरी चीज़ दिखाऊंगा आपको। इस तरीके से आपको रखना है, फिर इस तरीके से नट को काटना है। अभी देखना कितनी आसानी से नट, क्योंकि आप किसी जुगाड़ से खोलते रहोगे थक जाओगे, ये खुलने वाला आइटम नहीं है। इस तरीके से आपको रखना है और हल्की सी किनारी पे चोट मारनी है। ये देखो हमारा नट बहुत ही आसानी से कट गया। ये देखो कभी टूट जाएगा, कभी कट जाएगा, लेकिन निकल जाएगा। ये इस तरीके से फिर आपको क्या करना है, ये पूरा नट हटा देना है यहाँ से। ये देखो हमने नट हटा दिया और ये सॉकेट आसानी से निकल गया। मतलब इस चौरसी से इस नट को काटने के लिए, प्लास्टिक का नट तो बहुत ही आसानी से कटता है, ब्रास वाला नट भी इससे कट जाए। जो भी चौरसी लेनी है यहाँ से मोटे धार की लेनी है। अगर ज़्यादा पतले धार की होगी तो जो ब्रास का नट होगा उसे काटोगे तो आपकी जो चौरसी है बहुत जल्दी खराब हो जाएगी। एक पीवीसी नट आपको मैं काट के दिखाता हूँ। इस तरीके से आपको चौरसी रखना है। देखो कोई सा भी नट हो, ये देखो कितनी आसानी से नट पूरा क्रैक हो गया है। अब किनारी बची है, हल्का सा चोट मारोगे पूरा नट हमारा कट जाएगा और आप आसानी से सॉकेट को चेंज कर पाओगे। और अगर आप नट खोलने के चक्कर में रहोगे तो ये जल्दी खुलता नहीं नट, आप परेशान हो जाओगे दोस्तों, लेकिन ये नट आपका खुलेगा नहीं। ये देखो हमारा नट पूरा कट गया। ये देखो ये निकल गया ना पूरा नट। को निकाल के दिखा देता हूँ मैं यहाँ से। ये देखो हमारा बेस निकल गया। तो चौरसी का इस्तेमाल ये होता है कि हम किसी भी सॉकेट के नट को आसानी से काट सकते हैं। उसके बाद में अभी आते हैं 3 सॉकेट पाना। ये जो 3 सॉकेट पाना देख रहे हो, अब आपको नया सॉकेट मान लो ये जा रही है, इसके अंदर हट गया ये चीज़, अब इसके अंदर नया सॉकेट लगाना है। तो क्या करोगे आप, कोई सा भी सॉकेट लोगे तो इस पर टाइट करोगे मानो आप, तो उसके लिए सॉकेट पाने का इस्तेमाल करते हैं। ये जो पाना देख रहे हो उस टाइम पर हम सॉकेट पाने का इस्तेमाल करते हैं। इस तरीके से देखिए सॉकेट पाना से इस नट को खोलेंगे हम, खुल गया। ये वार्सल उठाना है जब हम इसे यहाँ पर रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर सॉकेट पाना हो या फिर जो बम्बू मैंने आपको शुरुआत में दिखाया था, आप चाहो तो ये जो बम्बू होता है इसके अंदर भी ये चाबी बनी होती है। आप इस बम्बू से इस नट को टाइट कर सकते हो काफ़ी आसानी से। देखो हमारा नट टाइट हो गया। या तो फिर अगर, क्योंकि चाबी इसलिए पाना लेना इसलिए ज़रूरी होता है, थोड़े दिन तक आप जब बुश निकालोगे यहाँ पर रख रख के ठोकोगे ना तो ये किनारी बम्बू की टूल ख़राब हो जाता है यहाँ से। उस टाइम मतलब ये कभी कभी लगेगा, कभी सॉकेट में नहीं लगेगा, प्रॉपर नहीं होता है, तो फिर आपको इस पाने की ज़रूरत पड़ेगी। इस पाने से आप इसको टाइट कर सकते हो और इससे लूज़ कर सकते हो। इस तरीके से इसे टाइट और लूज़ कर सकते हो दोस्तों। और उसके बाद में आपको दिखाते हैं, एक ये पाना हो गया, एक दूसरा पाना होता है। ये देखिए ये 1631 मॉडल इसे पाना बोलते हैं। फिलिप्स की कंपनी के जो मिक्सर ग्राइंडर आते हैं सिर्फ उसमें सुटेबल होता है। 1-2 कंपनी और आती है, वरना ज़्यादा जगह पर इस्तेमाल नहीं होता। कैसे होता है, जो फिलिप्स में 1631 मॉडल होते हैं जार, उसके अंदर बुश प्लेट लगी होती है। जो बुश प्लेट लगी होती है उसका नट अलग होता है। ये जो नट मैंने आपको दिखाया था अभी टाइट करके, ये वाला, इस नट का साइज अलग होता है, इसका अलग होता है। तो देखिए यहाँ पर हम इस सॉकेट पर, ये देखो यहाँ पर लग गया ना कितनी आसानी से। तो 1631 मॉडल के जार को रिपेयर करने के लिए या बुश प्लेट चेंज करने के लिए आपको 1631 पाने की ज़रूरत होती है। लेकिन ये दोस्तों जो में नॉर्मल पाना होता है ये 90% चलता है, 10% या 8% ये वाला चलता है, और एक बुश सील वाला आता है थोड़ा बहुत, वो भी चलता है। तो सबसे ये ज़रूरी है खरीदना। ये खरीदो ना खरीदो इतना ज़रूरी नहीं होता, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसे 1631 मॉडल पाना बोलते हैं। ये इस बुश सील के नट को खोलने के लिए होता है 1631 मॉडल की। और ये वाला जो होता है ये तो नॉर्मल पाना होता है, सारी बुश सील में भी लगता है और सॉकेट में लगता है, सिर्फ 1631 मॉडल में ये नहीं लगता है दोस्तों। उसके बाद में एक ये पाना आता है, ये देखिए ये सील पाना होता है दोस्तों। सील होती है, एक जार आता है, वहाँ पर यहाँ पर दोस्तों बुश सील लगी होती है, यहाँ से अंदर की साइड में इस तरीके से लगाते हैं। यहाँ पर बुश सील आपको दिखाऊं मैं, ये नट को खोलता हूँ पहले, वो प्रॉपर जार नहीं है हमारे पास, वरना वो भी दिखाता है। इस तरीके से बुश सील को डालते हैं यहाँ पर, फिर यहाँ पर जार को रखते हैं, जो बेस होता है उसको रखते हैं, बेस में सुराख होता है। उसके बाद में इस वार्सल को लग के फिर इस नट को, बेस को रोकने के लिए उसमें ऊपर से नट टाइट होता है। इन सारे जार में ऊपर से नट टाइट होता है, लेकिन बुश सील वाले जार में यहाँ पे नीचे से नट टाइट होता है। और ये ज़्यादातर आपको जो गली मोहल्ले में बेचने आते हैं लोकल मिक्सर, उसमें ज़्यादातर देखने को मिलता है ये आइटम। तो यहाँ पर अब सॉकेट रखोगे, अब इसमें ना तो 1631 मॉडल का पाना सेट होगा, ये देखिए, ना तो इसमें 1631 मॉडल का पाना सेट ही नहीं होगा दोस्तों। ये देखिए ना 1631 मॉडल का पाना सेट होगा, नॉर्मल के सेट होने का तो कोई चांस ही नहीं है। उस टाइम पर यहाँ पर लगता है सील पाना, ये आता है सील पाना। इसका भी इस्तेमाल सबसे ज़्यादा नॉर्मल पाना, उसके बाद सील पाना, उसके बाद 1631 पाना। अब देखो ये इसका सेट होता है, ये देखो प्रॉपर तरीके से इसमें लग गया, नट को खोल सकते हो, टाइट कर सकते हो। इस पाने का ये इस्तेमाल होता है दोस्तों।
उसके बाद में ये इतने टूल इस्तेमाल हो गया। कपलर चाबी का इस्तेमाल मैंने आपको बता ही दिया था। ये देखिए, ये चाबी जो है इसका देखिए एक सुमित मॉडल का आता है जार। सुमित मॉडल की 3 खांचे होते हैं, उसमें बिठा के हम कपलर को खोलते हैं। बहुत कम चलता है, खरीदो ना खरीदो कोई फर्क नहीं पड़ता। खरीद लो तो टूल होगा तो बेहतर है, ना भी खरीदोगे तब भी जुगाड़ से आप खरीद लोगे, खोल लोगे, मतलब काम चल जाएगा। अगर खरीद लो तो बेहतर है, क्योंकि ज़्यादा महंगा आइटम नहीं मिलता ये। तो ये बोलते हैं सुमित मॉडल आरसी चाबी इसे बोलते हैं दोस्तों। उसके बाद में ये देखिए, ये 2 चाबी हमारे पास में अभी भी बची है। चाबी ये बची है हमारे पास में, ये दोनों चाबी ब्लेड के नट को खोलने के काम आती है। क्या काम आती है? जार है, देखिए दोस्तों ये जार है। अब इसके अंदर ये नट लगा हुआ है। अब इस चाबी का क्या इस्तेमाल है, ये देखो इस तरीके से यहाँ पर चाबी फंस गई ब्लेड में, आसानी से आप इसके नट को खोल सकते हो, टाइट कर सकते हो। ब्लेड के नट को टाइट करने के लिए आपको खोल के दिखाता हूँ एक बार में। ये देखिए, ये तो नया जार है, आपको इसमें दिखा रहा हूँ मैं। प्लास से टाइट करोगे खोलोगे तो ये खराब हो जाता है। वैसे दोस्तों मैं खुद बहुत बार प्लास से ही टाइट करता हूँ, चाबी ढूंढता रहता हूँ कहाँ रखी, फिर प्लास का इस्तेमाल करता हूँ। तो जरूरी नहीं है खरीदोगे तो बेहतर है, वरना इतना जरूरी भी नहीं है। इस तरीके से देखो, खोल दिया, टाइट कर दिया। ये ब्लेड के नट की, ब्रास वाले नट की गोटी होती है। और रही बात इस वाली गोटी की, इसका कहाँ पर इस्तेमाल होता है अब आपको दिखाऊं। एक ये जार है, जैसे अब ये वाला जार आपको दिखाता हूँ। इसमें 089 का ब्लेड लगा होता है। बहुत सारे जार आते हैं जिसमें ये 089 का ब्लेड का नट लगा होता है। इस तरीके से देखिए, जार में ये पीवीसी का नट लगा हुआ है। इसे पीवीसी का नट, प्लास से इससे इसमें इस चाबी का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि जार प्लास से ज़्यादा टाइट करो बहुत बार ये टूट जाता है। फिर पीवीसी का होता है, तो ये चाबी देखो इसके इस्तेमाल की होती है, इसमें लग जाती है, आसानी से आप इसे खोल सकते हो, टाइट कर सकते हो। तो ये दोनों ब्लेड के नट की चाबी होती है। पर आप प्लास का भी इस्तेमाल कर सकते हो, चाहो तो चाबी खरीद लो। अब एक चीज आइटम हमारे पास बचा है, ये कपलर पेचकस। यहाँ इसका कहाँ पर इस्तेमाल करते हैं ये भी आपको बता देते हैं। तो ये एक मिक्सर ग्राइंडर है, यहाँ पर कपलर लगा हुआ है। ये कपलर 2 तरीके के आते हैं। ये चूड़ी वाला कपलर है, एक कपलर आता है ऐसे ही बिठा देते हैं, फिर उसके अंदर एक नट लगता है कट वाला, जिसे हम कपलर नट बोलते हैं। तो कपलर नट को खोलने की का ये पेचकस होता है, क्योंकि ये तो चूड़ी है तो ऐसे ही ठोकोगे खुल जाएगा, लेकिन जो कपलर नट होता है तो इस पेचकस को पहले हम इसके अंदर डालते हैं, कपलर नट को खोलते हैं, फिर कपलर को उठा लेते हैं। तो इसका भी इस्तेमाल होगा, क्योंकि भैया अगर कपलर नट वाला मिक्सर आ गया कपलर चेंज करने के लिए आपके पास में, तो क्या होगा कि आप बहुत परेशान हो जाओगे, क्योंकि नॉर्मल पेचकस उसके अंदर घुसेगा तो लगेगा नहीं, क्योंकि उसमें ये कट होता है नट का, बीच में सॉफ्ट होती है मिक्सी की, साइड में नट होता है। तो इसीलिए कट वाला पेचकस मार्केट में मिलता है आपको मिक्सर रिपेयरिंग के लिए। यहाँ पर जितना टूल था मैंने आपको दिखा दिया, समझा दिया कि किस तरीके से किस टूल का क्या इस्तेमाल हो। काम करना चाहते हो, शुरुआत करना चाहते हो, तो हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। आप कोई जानकारी लेना चाहते हो तो डिस्प्ले पे हमारा नंबर आ रहा है कि फिरोज भाई किस टूल का कहाँ पर क्या इस्तेमाल होता है, या इस टूल की प्रॉपर वीडियो हमें बना के बता दो कि इस टूल का कैसे कैसे इस्तेमाल करना है। तो आप हमें कमेंट करो या हमें मैसेज करो, डिस्प्ले पे हमारा नंबर आ रहा है। हम आपको प्रॉपर जानकारी दे देंगे कि ये टूल जो है ये कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, कैसे खरीद सकते हो, पूरी हम हेल्प करेंगे। डिस्प्ले पे नंबर आ रहा है, कॉन्टैक्ट करके जानकारी ले सकते हो। आप बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। हमने छोटी सी वीडियो आपकी हेल्प करने के लिए बनाई है। अगर आपको वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल फिरोज इलेक्ट्रिकल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलता हूं ऐसी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।